हेलो एस्पिरेंट, मेरा नाम मोनिका मिश्रा है और आप सबका स्वागत है द जर्नी ऑफ सीटेट प्रिपरेशन विद ज्ञान तंत्र। आज हम प्रैक्टिस सेट नंबर 1 करेंगे, जिसमें हम चाइल्ड डेवलपमेंट के कुछ क्वेश्चंस देखेंगे और सीखेंगे, समझेंगे कॉन्सेप्ट को, और ये भी समझेंगे कि किस तरीके से अब लेटेस्ट में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, क्या करंट का पैटर्न है। तो चलिए हम डिस्कस करते हैं अबाउट द क्वेश्चंस। तो सबसे पहले अगर हम क्वेश्चन की बात करें, सबसे पहला आप क्वेश्चन देखिए, आपको दिख रहा होगा, Which of this statement is correct about the process of development of an individual? जो प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट होता है उसके लिए आपको करेक्ट स्टेटमेंट ढूंढना है। सबसे पहला है इट इज यूनिडायमेंशनल। डेवलपमेंट हमारा क्या होता है, मल्टी डायमेंशनल होता है। सेकंड, इट इज इन्फ्लुएंस्ड ओनली बाय हेरिडिटी। ऐसा नहीं है कि केवल हेरिडिटी ही रेस्पॉन्सिबल है। देयर इज अ कल्चरल डाइवर्सिटी इन द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट, हो सकता है। और लास्ट, डेवलपमेंट इज बेस्ड ऑन इन्वायरमेंटल फैक्टर। मैंने अभी बताया कि सिर्फ हेरिडिटी और इन्वायरमेंट नहीं होगा, दोनों का साथ होगा, तभी आपका डेवलपमेंट अच्छी तरीके से होगा। तो राइट आंसर विल बी द कल्चरल डाइवर्सिटी इन द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट। क्यों कि जो सभी इंडिविजुअल का डेवलपमेंट पेज जो होता है वो अलग अलग होता है, और हर एक इंसान अलग अलग कल्चरल डाइवर्सिटी से कल्चर से बिलोंग करता है। तो राइट आंसर विल बी थर्ड। नेक्स्ट देखिए, चिल्ड्रन एंगेजमेंट विद लर्निंग इन स्कूल इज इन्फ्लुएंस्ड बाय विच ऑफ द फैक्टर। जब बच्चा सीखने जाता है, स्कूल में जाता है, तो क्या है उसके पीछे क्या क्या फैक्टर्स होते हैं जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं। पहला इसमें देखिए सोशलाइजेशन ऑफ फैमिली, सेकेंड पीयर रिलेशन, थर्ड कल्चरल वैल्यू, फोर्थ इज सेल्फ एस्टीम ऑफ चिल्ड्रन। तो सोशलाइजेशन बाय द फैमिली, जो हमें फैमिली सिखाती है, हम कहीं ना कहीं रिप्रेजेंट करते हैं स्कूल में, बिल्कुल सही। पीयर रिलेशन, हम अपने दोस्त यार से जो चीजें सीखते हैं, ठीक समझते हैं, उनके साथ बैठते हैं, वो भी हमारा हेल्प करता है इन लर्निंग इन स्कूल। कल्चरल वैल्यूज जो हमें मिलती है वो भी हेल्प करती है, और हमारा सेल्फ एस्टीम, हमारा आत्मविश्वास भी हमको हेल्प करता है। तो राइट आंसर विल बी थर्ड। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, चारों फैक्टर्स आपके आ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ एनहांसिंग क्रिटिकल थिंकिंग। बच्चा कब अपने जो क्रिटिकल थिंकिंग होती है, जहां पे बच्चा दिमाग लगा रहा है, चीजों को एनालाइज कर रहा है, सोच रहा है, समझ रहा है, ऐसा नहीं तो ऐसा, तो वो किस एग्जाम्पल में शो हो रहा है। फर्स्ट, व्हाट वुड हैपन इफ आई लूज दिस आर्ग्यूमेंट। सेकेंड, नेम ऑफ प्लेसेस। थर्ड, राइट टेबल ऑफ टू। एंड फोर्थ इज मेमोराइज एंड रिसाइट। जहां मेमोराइज और रिसाइट की बात हो जाए, रटनाफिकेशन की बात हो जाए, तो वो बिल्कुल ही गलत है। जस्ट आप टेबल 2 सुना रहे हैं, इसमें कुछ आपका दिमाग नहीं चल रहा है, ये भी नहीं होगा। आपने प्लेसेस के नेम बताया, ये भी नहीं होगा। तो यहाँ पे क्या है, ये ऑप्शन देखिए, व्हाट वुड हैपन इफ आई लूज दिस आर्ग्यूमेंट। ऐसा क्या होगा अगर हम ये आर्ग्यूमेंट लूज कर जाते हैं, हार जाते हैं। तो इसमें क्या करते हैं बच्चे, अपना डिफरेंट डिफरेंट दिमाग चलाता है कि ये ऐसे नहीं ऐसा होगा, ऐसा नहीं ऐसा होगा। तो राइट आंसर विल बी फर्स्ट। सेकेंड क्वेश्चन देखिए, according to Jean Piaget, children in pre-operational stage of development are able to, pre-operational stage में बच्चा क्या करने योग्य हो जाता है। आपको सीक्वेंस याद होना चाहिए। सबसे पहला सेंसरी मोटर, प्री ऑपरेशनल, कॉन्क्रीट, फॉर्मल ऑपरेशन। प्री ऑपरेशनल में बच्चे के अंदर क्या लैक ऑफ रिवर्सिबिलिटी होती है, ठीक, बच्चा लॉजिक लगाना सीख जाता है, ठीक, बच्चा यहाँ पे रोल प्ले करना सीख जाता है। ये सारे कुछ कैरेक्टरिस्टिक है जो आपके प्री ऑपरेशनल में आते हैं। तो रिवर्सिबिलिटी थिंकिंग नहीं होती है, ठीक, हायरार्किकल क्लासिफिकेशन नहीं होता है, कंजर्वेशन नहीं आता है, ये कॉन्क्रीट में आता है। तो राइट आंसर विल बी मेक बिलीव। यहाँ पे बच्चा रोल प्ले करना सीख जाता है, तो आंसर विल बी सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, a young child can engage in symbolic play but cannot as yet take perspective of another person and become easily upset by event he or she cannot control. Which of the following stages given by Jean Piaget applies to his child level of development? यहाँ पे बच्चा क्या करता है, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन सीख जाता है, लेकिन अभी भी वो रोल प्ले करना या फिर किसी के पर्सपेक्टिव को समझना नहीं सीख पाता है। वो कह सकते हो कि आप अहम केंद्रित होता है, किसी और के पर्सपेक्टिव को नहीं ले पाता है। तो ऐसी आपको किसमें आएगा, सेंसरी मोटर में नहीं आएगा। यहाँ पे बच्चा 0 to 2 आपके फेज में होता है। यहाँ पे बच्चा कह सकते हो सक करके, ग्रैब करके चीजों को सीखता है, समझता है। यहाँ पे बच्चे के अंदर ऑब्जेक्ट परमानेंस वाली स्टेज है आपकी। प्री ऑपरेशनल पे बच्चे के अंदर सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन आपका आ जाता है, ठीक,
बच्चा यहाँ पे चीजों को सिंबल्स को देख के समझने लगता है, लेकिन यहाँ पे बच्चा अहम केंद्रित होता है और अपने पर्सपेक्टिव के आगे किसी के पर्सपेक्टिव को नहीं समझता है। तो राइट आंसर विल बी प्री ऑपरेशनल, कॉन्क्रीट नहीं होगा, फॉर्मल नहीं होगा। 6th क्वेश्चन देखिए, द क्लासरूम एनवायरनमेंट ऑफ प्रोग्रेसिव क्लासरूम विल नॉट हैव विच ऑफ द फॉलोइंग एटीट्यूड। प्रोग्रेसिव क्लासरूम आप लोग को पता है, जहां पे बच्चा जॉन डीवी ने कॉन्सेप्ट दिया था लर्निंग बाय डूइंग का, यहाँ पे बच्चा चीजों को करके सीखता है। सॉरी, चीजों को करके सीखता है। ऑप्शन देखिए, इन्वॉल्वमेंट ऑफ चाइल्ड इन डिसीजन मेकिंग, बिल्कुल सही। अगर बच्चे के डिसीजन याद रखेंगे तो वो चीज यहाँ पे आपको क्वेश्चन में देन नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द क्लासरूम एनवायरनमेंट ऑफ प्रोग्रेसिव क्लासरूम विल नॉट हैव विच ऑफ द फॉलोइंग एटीट्यूड। मतलब एक प्रोग्रेसिव क्लासरूम होता है जहाँ पे बच्चा काम करके सीख रहा है, अपने एक्सपीरियंस से सीख रहा है, लर्निंग बाय डूइंग का कॉन्सेप्ट चल रहा है, तो वहां पे क्या एटीट्यूड नहीं होना चाहिए। इसको इस चीज को ध्यान रखिएगा, नोट को बहुत अच्छे तरीके से पढ़िएगा, ऐसा नहीं कि जल्दबाजी में आप आंसर लगा दोगे। तो पहला आपका क्या, इन्वॉल्वमेंट ऑफ चिल्ड्रन इन डिसीजन मेकिंग, ये होगा। Second, creation of fear-free learning environment. Third, assessing individual difference of learner. And fourth, maintaining external discipline by the teacher. इसमें बच्चे को डिसीजन मेकिंग में बिल्कुल लेंगे, fear free environment क्रिएट करेंगे। थर्ड इज असेसिंग इंडिविजुअल डिफरेंस ऑफ लर्नर, बिल्कुल सही है भाई। क्या क्या बच्चा किस तरीके से दूसरों से अलग है, उस चीज को समझना, फिर उनपे काम करना, किस तरीके से बच्चा सिखा सकते हैं, बच्चे को सिखा सकते हैं। लास्ट इज मेंटेनिंग एक्सटर्नल डिसिप्लिन बाय द टीचर। नहीं, प्रोग्रेसिव में जब हम फ्री छोड़ रहे हैं बच्चों को, तो हम क्यों डिसिप्लिन वाला कॉन्सेप्ट लेके आएंगे। तो राइट आंसर विल बी आपका मेंटेनिंग एक्सटर्नल डिसिप्लिन बाय द टीचर, तो ये आपका ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 7 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट। फिर दोबारा क्या पूछा है, नॉट पूछा है। पहला प्रिंसिपल देखिए, डेवलपमेंट अकर्स अलोंग अ सिंगल कोर्स एंड इज यूनिडायमेंशनल। Second, development proceed from top to down and center to outward. Development influence next by the nature and nurture. And last is development occurs in socio-culture context. बिल्कुल सही। नेचर नर्चर, हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट, बिल्कुल टॉप टू डाउन ये होगा। लेकिन आपका मैंने अभी आप लोग को पढ़ाया कि यूनिडायमेंशनल नहीं होगा, ये क्या है आपका मल्टी डायमेंशनल है। तो नॉट क्या होगा, ये हमारा प्रिंसिपल नहीं है। 8th क्वेश्चन देखिए, filling the blanks है, occurs within the family when children first learn their individual identity, acquire language and develop initial cognitive skill। फैमिली हमारा क्या है, यहीं पे क्लियर हो जाता है कि फैमिली हमारा क्या है, प्राइमरी सोशलाइजेशन है। तो हम फैमिली में जो भी चीजें सीखते हैं वो किस में कंसिडर होता है, आपका प्राइमरी, सेकेंडरी, डेवलपमेंट, एंटिसिपेटरी। तो आपका क्या हो गया, प्राइमरी हो गया। तो राइट आंसर विल बी 1। Next, 9th question, according to Piaget, the process of taking new information into existing body of knowledge
हम यानी अपने प्रेजेंट स्कीमा में क्या कर रहे हैं, चीजों को ऐड कर रहे हैं, और ऐड की जहां पे बात आएगी वो क्या कहलाएगा, आपका एसिमिलेशन कहेगा। अकोमोडेशन में क्या होगा, मॉडिफाई की बात आएगी। सोशलाइजेशन से कोई मतलब नहीं, ऑर्गेनाइज करना इंफॉर्मेशन को, वो एक अलग चीज हो गई। तो राइट आंसर विल भी क्या होगा, एसिमिलेशन होगा। जस्ट हम अपनी न्यू इंफॉर्मेशन को क्या कर रहे हैं, अपने प्रेजेंट स्कीमा में ऐड कर रहे हैं। 10th क्वेश्चन देखिए, Tina has begun to use words and started understanding that words represent object. She is also beginning to reason logically, though she cannot perform conservation. According to Jean Piaget, which stage of cognitive development is Tina in? बच्चा लॉजिकली बिहेव कर रहा है, टीना लॉजिकली बिहेव कर रही है, लेकिन उसके अंदर कंजर्वेशन का कॉन्सेप्ट अभी क्या हुआ, डेवलप नहीं हुआ। तो ये किस स्टेज में आएगा आपका, फॉर्मल में, प्री में, सेंसरी में, कॉन्क्रीट में। तो जहां पे बच्चा लॉजिकली बिहेव करने लगता है वो आपका किस में आ जाएगा, प्री ऑपरेशनल में आ जाएगा। बच्चा यहाँ पे लॉजिकली बिहेव करने लगता है, जो सिंबॉलिक आपका रिप्रेजेंटेशन करने लगता है, लेकिन कंजर्वेशन कॉन्सेप्ट उनके अंदर नहीं आता है। कि मतलब वो ये नहीं समझ सकता है कि मान लीजिए एक ग्लास में पानी है और उसी ग्लास को, पानी को अगर हम बड़े ग्लास में ट्रांसफर कर लेते हैं तो बच्चे को ये समझ में आ जाता है कि उस पानी, जितना पानी है उसके वॉल्यूम में किसी भी तरीके का कोई भी डिफरेंस नहीं हुआ है। एक किसी चीज से दूसरे चीज में ट्रांसफर करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये कॉन्सेप्ट उनके अंदर क्या होता है, डेवलप नहीं होता है। नेक्स्ट 11th क्वेश्चन देखिए, द कॉन्सेप्ट ऑफ ZPD, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, हैज बीन प्रपोज्ड बाय। जो जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट होती है, जहां पे बच्चा भाई बच्चे के अंदर जो पोटेंशियल है, फिर स्कैफोल्डिंग से वो एक दूसरे के हेल्प से वो क्या कर सकता है, उनको और डेवलप हो सकता है। तो ये वाला जो कॉन्सेप्ट था किसने दिया था, आपका वाइगोस्की साहब ने दिया था। भाई आपके जीएच मीड ने क्या दिया था, IN मी थ्योरी दिया था। ब्रूनर साहब नहीं थे और डेविड ऑसेबल नहीं थे, ये आपके ली वाइगोस्की थे। 12th क्वेश्चन देखें, सेप्लोकॉर्डल प्रिंसिपल इज एप्लीकेबल इन द स्फीयर ऑफ। जब हम फिजिकल डेवलपमेंट और फिजिकल ग्रोथ की बात करते हैं, ठीक, तो वहां पे आपका प्रॉक्सिमल डिस्टल और सेप्लोकॉर्डल प्रिंसिपल लगता है, जो कि हमारी जो फाइन मोटर और ग्रॉस मोटर स्किल है उसकी बात करता है। तो यहाँ पे हमारा क्या है, मोटर डेवलपमेंट की बात हो रही है, ठीक। तो लैंग्वेज नहीं होगा, कॉग्निटिव नहीं होगा, मोरल नहीं होगा, ये हमारा मोटर डेवलपमेंट। मतलब मोटर की अगर बात आ जाए तो हम मसल्स की अगर हम बात करते हैं तो हम उसकी बात कर रहे हैं यहाँ पे। तो राइट आंसर विल बी 1। 13 क्वेश्चन देखिए, 4 डिस्टिंक्ट स्टेजेस ऑफ चिल्ड्रन कॉग्निटिव डेवलपमेंट इज आइडेंटिफाइड बाय। मतलब जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट के 4 स्टेजेस हैं, अभी मैंने पढ़ाया, सेंसिटिव मोटर, प्री ऑपरेशनल, आपका कॉन्क्रीट और फॉर्मल ऑपरेशन। ये किसने दिया था, तो ये आप लोग को क्लियर होगा, ये हमारे प्याजे साहब जी ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पेरेंट्स शुड प्ले डैश रोल इन द लर्निंग प्रोसेस ऑफ यंग चिल्ड्रन। पेरेंट्स को किस तरीके का रोल प्ले करना चाहिए अपने बच्चे के डेवलपमेंट में। सिंपैथेटिक, सिंपैथी वाला, न्यूट्रल मतलब एकदम समान, मतलब ना हंसना ना बोलना ना, एकदम न्यूट्रल, निगेटिव ये तो बिल्कुल नहीं हो सकता है, या प्रोएक्टिव। तो राइट आंसर विल बी प्रोएक्टिव। मतलब बच्चों के लिए माँ बाप को पहले से ही एकदम सतर्क और हर एक एक्टिव रोल प्ले करना है। कोई कार्य होने से पहले ही उनको उस चीज के बारे में पता हो और किस तरीके से बच्चे को डेवलपमेंट करना है, ये चीज सब सारी चीजें एकदम सॉर्टेड और क्लियर हो। तो प्रोएक्टिव रोल प्ले करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच इज द प्लेस वेयर चाइल्ड कॉग्निटिव डेवलपमेंट इज डिफाइंड इन बेस्ट वे। मतलब कौन सा ऐसा प्लेस है जहां पे बच्चे का जो मानसिक डेवलपमेंट होता है, जो उनका मानसिक डेवलपमेंट होता है, वो बहुत ही अच्छी तरीके से बेस्ट वे से हो सकता है। घर में, स्कूल में, प्लेग्राउंड में, लाइब्रेरी में। तो घर में सिर्फ संस्कार वगैरह चीजें माँ बाप हमारे सिखाते हैं, प्लेग्राउंड में हम अपने दोस्तों के साथ सीखते हैं, ठीक। लाइब्रेरी में यहाँ पे एक पैसिव आपका सोशलाइजेशन फैक्टर है, यहाँ पे हम बातचीत भी नहीं करते। तो राइट आंसर विल भी क्या होगा, स्कूल एंड क्लासरूम एनवायरनमेंट। क्यों, क्योंकि यहाँ पे हमें डिसिप्लिन सीखने को मिलता है, हमें किस तरीके से टाइम का यूटिलाइजेशन करना है उसको सीखने को मिलता है, हमें किस तरीके से, मतलब हर एक चीज हमें स्कूल के एनवायरनमेंट में सीखने को मिलती है। दोस्तों के साथ कैसे रहना है,
हमारे सारे स्किल्स पे ध्यान दिया जाता है, तो हमारा बेस्ट वे से कॉग्निटिव डेवलपमेंट हमारा स्कूलिंग क्लासरूम में ही हो सकता है। 16 क्वेश्चन देखिए, द स्टेज वेयर चाइल्ड बिगिंस टू थिंक लॉजिकली अबाउट ऑब्जेक्ट एंड इवेंट इज नोन एज, अभी आप लोग को पढ़ाया था, बस क्वेश्चन को घुमा दिया है, कुछ अलग नहीं है। तो जहां लॉजिकल थिंकिंग की बात आ जाए तो वो प्री ऑपरेशन स्टेज में बच्चा के अंदर आ जाती है। नेक्स्ट 17 क्वेश्चन, एजुकेशन ऑफ चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड शुड बी, जो स्पेशल नीड के बच्चे होते हैं उनको कहाँ किस तरीके से एजुकेशन देनी चाहिए, इन स्पेशल स्कूल, along with normal child, by specific special teacher and special school, or fourth by other methods. तो right answer will be along with normal child। जो स्पेशल कैटेगरी के जो गिफ्टेड बच्चे होते हैं, जो स्पेशल कैटेगरी के बच्चे होते हैं, उनको हम नॉर्मल चाइल्ड के साथ ही क्या देनी चाहिए, एजुकेशन देनी चाहिए। तो राइट आंसर विल बी सेकंड। नेक्स्ट, लर्निंग कैन बी enriched, लर्निंग कैन बी enriched, टीचर यूज डिफरेंट टाइप्स ऑफ लेक्चर, लर्निंग कब मतलब लर्निंग 18 क्वेश्चन देखिए, लर्निंग कैन बी इनरिच्ड मतलब कि किस तरीके से लर्निंग हमारी इंप्रूव हो सकती है, किस तरीके से उसकी क्वालिटी और अच्छी हो सकती है, जब टीचर यूज डिफरेंट टाइप्स ऑफ लेक्चर, या सेकेंड ऑप्शन टेकिंग टेस्ट इन द क्लास, थर्ड situation from real world are brought into the class in which students interact with each other and teacher facilitates, last more and more teaching aids used in the class। तो जब हम क्या कहते हैं, हम रियल वर्ल्ड से जब चीजों को कनेक्ट करते हैं तो बच्चा उस चीज को क्या और सीख पाता है, क्यों, क्योंकि उसको ये चीज समझ में आती है कि कोई चीज कैसे कैसे होती है। तो बच्चा जब अपने रियल एक्सपीरियंस कनेक्ट करके चीजों को सीखता है तो बच्चा और अच्छी तरीके से सीख पाता है। तो राइट आंसर विल बी द सिचुएशन फ्रॉम रियल वर्ल्ड आर ब्रॉट इनटू द क्लास इन विच स्टूडेंट इंटरेक्ट विद ईच अदर एंड टीचर फैसिलिटेट। तो ये सारे लेक्चर देना ये गलत है, नेगेटिव है, सिर्फ टेस्ट लेना, इससे क्या डेवलपमेंट होगा, और सिर्फ ज्यादा से ज्यादा टीचिंग एड का यूज करना हो, बच्चा कुछ समझ में नहीं रहा है तो उससे भी कोई लाभ नहीं होगा। तो राइट आंसर विल बी थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 19 क्वेश्चन, while dash agencies of socialization are predominantly important in infancy and dash agencies of socialization are become important in early childhood। इन्फेनेसी का फेज आपका क्या होता है, 0 to 2 ईयर होता है, और अर्ली चाइल्डहुड का एज आपका 2 to 7 होता है। तो 0 to 2 ईयर में जब हम माँ बाप के करीब रहते हैं, फैमिली के करीब रहते हैं, वो सोशलाइजेशन आपका क्या है, प्राइमरी सोशलाइजेशन है। और जब हम अर्ली चाइल्डहुड में हम 2-2.5 साल पे 3 साल पे हम स्कूल जाना शुरू करते हैं, ग्रुप बनाते हैं, तो वो आपका क्या हो जाता है, आपका सेकेंडरी हो जाता है। तो प्राइमरी एंड सेकेंडरी विल बी द राइट आंसर, द राइट आंसर विल बी 2। नेक्स्ट क्वेश्चन 20 देखिए, टीचर हु आर वर्किंग टुवर्ड्स इंक्लूसिव एजुकेशन। इंक्लूसिव एजुकेशन जहाँ पे सभी बच्चे एक समान हो, मतलब ऐसे किसी भी तरीके का भेदभाव ना हो, हर तरीके से बच्चा किस मतलब क्या होता है यार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, टीचर हु आर वर्किंग टुवर्ड्स इंक्लूसिव एजुकेशन। जो इंक्लूसिव एजुकेशन का कॉन्सेप्ट क्या होता है कि जहाँ पे बच्चे हर एक बच्चे को एक इक्वल अपॉर्चुनिटी मिले सीखने की, मतलब किसी भी तरीके की विभिन्नता ना हो। तो यहाँ पे जो टीचर क्या करेगा, क्रिएट करिकुलम अडेप्टेशन, बिल्कुल करिकुलम अडेप्टेशन जरूर करेगा। नेक्स्ट, इनकॉर्पोरेट डाइवर्स पर्सपेक्टिव, डाइवर्स मतलब डिफरेंट पर्सपेक्टिव से काम करेगा। थर्ड, एग्जामिन देयर ओन इम्प्लिसिट बायस, मतलब अपने अंदर झाके देखेगा को किसी तरीके से बायस तो नहीं है किसी के साथ। लास्ट, सी डाइवर्सिटी एज एन ऑब्स्टिकल। ऑब्स्टिकल की बात आ गई, डाइवर्सिटी
को यूज करने के बजाय उसको ऑब्स्टिकल लगता है भाई, एक कह सकते हैं कि बीच में दिक्कत लाने वाली बात लगती है, तो ये चीज नहीं होगा। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड होगा। तो जो आप देखिए इसमें ऑप्शन में, तो एक करिकुलम क्रिएट करेगा जिससे उसे ये समझ में आ जाएगा कि क्या आगे करना है। इनकॉर्पोरेट डाइवर्सिटी पर्सपेक्टिव एंड एग्जामिन देयर ओन इम्प्लिसिट बिहेवियर, ये बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये असर्शन और रीजनिंग वाले क्वेश्चन है जो आज के टाइम में, आज के पैटर्न में पूछे जाते हैं, और ये आपके प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है और ये आया हुआ क्वेश्चन है, तो इसको ध्यान से देखिएगा। असर्शन क्या है? एक स्टेटमेंट है जो आपको ये पढ़ के बताना है कि वो स्टेटमेंट सही है कि नहीं। इंटरेक्शन विद मोर नॉलेजेबल अदर, मोर नॉलेजेबल अदर आपका किसने कॉन्सेप्ट दिया था? लेव वायगोत्स्की ने दिया था। सच एज टीचर्स, पीयर्स कैन प्रोवाइड द नेसेसरी सपोर्ट एंड गाइडेंस टू हेल्प लर्नर डेवलप देयर अंडरस्टैंडिंग एंड स्किल। बिल्कुल सही। जो हमारे मोर नॉलेजेबल अदर होते हैं वो हमें सपोर्ट करते हैं, गाइड करते हैं, ताकि हम और अपनी स्किल्स को एनहांस कर सके। तो इसका रीजन देखिए, सोशल इंटरेक्शन इज अ की कंपोनेंट ऑफ लर्निंग एंड डेवलपमेंट। बिल्कुल सही। जब हम दूसरों से इंटरेक्ट करते हैं, दूसरों को देखते हैं, चीजों को समझते हैं, तो और अच्छी तरीके से सीख पाते हैं। तो पहला स्टेटमेंट सही है और उसका आर सही एक्सप्लेनेशन है। तो इस चीज को बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। नेक्स्ट देखिए, at which age can children engage in word play and like jokes and riddle that involve a play? वैसे तो वर्ड प्ले में बच्चा 3 वर्ष के बाद से एंगेज होना शुरू कर देता है, लेकिन रिडल की बात करें, कुछ क्वेश्चंस की बात करें और ट्रिकी क्वेश्चंस की बात करें, उसको सॉल्व करना, तो जहां रिडल की बात आ जाएगी तो एज विल बी 7 ईयर। नेक्स्ट क्वेश्चन, one of the main characteristic of pre-operational thought according to Jean Piaget is dash, which refers to tendency to focus on one aspect of a situation and neglect the other। मतलब कि एक टाइम पे बच्चा सिंगल चीज पे क्या कर रहा है, कंसंट्रेट कर रहा है, और अदर एस्पेक्ट को क्या कर रहा है, इग्नोर कर रहा है। तो ये कॉन्सेप्ट आपका प्री ऑपरेशनल में सेंट्रेशन का कॉन्सेप्ट है। यहाँ पे बच्चा एक ही चीज को क्या करता है, फोकस करता है, और बाकी एस्पेक्ट को क्या कर देता है, निग्लेक्ट कर देता है। नेक्स्ट 24 क्वेश्चन देखिए, इन अर्ली चाइल्डहुड ग्रोथ, मतलब अर्ली चाइल्डहुड में ग्रोथ क्या स्लो होता है, फास्ट होता है, स्टडी होता है, और थिंकिंग प्रोसेस किस तरीके से होती है। वाइल इन मिडिल चाइल्डहुड ग्रोथ क्या होता है, थिंकिंग प्रोसेस क्या होती है। तो आप लोग को मैंने पढ़ाया था अर्ली चाइल्डहुड में जो ग्रोथ क्या हो जाती है, बेसिकली यहाँ पे क्या होता है, स्टडी हो जाती है, स्लो हो जाती है आपकी चाइल्डहुड, और आपका अडल्टहुड कह सकते हैं, एडोलेसेंस तक आपकी जो डेवलपमेंट होता है, आपका ग्रोथ होता है, वो कहीं ना कहीं स्थिर हो जाता है। ठीक, तो जो अर्ली चाइल्डहुड पे ग्रोथ आपका क्या है, स्टडी है। ठीक, और जो थिंकिंग होती है आपकी क्या होती है, ईगोसेंट्रिक होती है। और मिडिल चाइल्डहुड पे आपकी ग्रोथ क्या हो जाती है, स्लो हो जाती है। यहाँ पे स्टडी होगी मतलब स्थिर हो जाएगी, और मिडिल चाइल्डहुड पे यहाँ पे क्या हो जाएगी, स्लो हो जाएगी, और थिंकिंग आपकी क्या हो जाएगी, लॉजिकल हो जाएगी। अब लॉजिकल दिमाग लगाना शुरू कर देंगे। ठीक, तो यहाँ पे क्या होगा, राइट आंसर विल बी द स्टडी एंड समहाउ इगोसेंट्रिक एंड स्लो एंड लॉजिकल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 25, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ग्रॉस मोटर स्किल। ग्रॉस मोटर स्किल जहाँ पे आपकी लार्ज मसल्स क्या होती हैं, काम करती हैं। फाइन मोटर स्किल जहाँ पे आपकी स्मॉल मसल्स जैसे फिंगर्स हो गए, ये सब काम करते हैं। तो निटिंग यहाँ पे चीजों को मतलब तोड़ना, और मतलब छोटी मोटी चीजें, तो यहाँ पे फाइन मोटर स्किल्स आपकी काम करेंगी। स्विमिंग हो सकता है। थर्ड इज कटिंग अलोंग द आउटलाइन ऑफ अ सर्कल ऑफ ए पेपर, यहाँ पे आपके फिंगर्स, आपके हैंड काम करेंगे। सेम आउटलाइन ऑफ अ बिग रेक्टेंगल, ये नहीं होगा, ये भी आपका फाइन मोटर है, ये भी आपका फाइन मोटर है। स्विमिंग में आपकी लार्ज मसल्स, क्यों, क्योंकि आप पूरी पूरी बॉडी को ऑपरेट कर रहा है। तो राइट आंसर विल बी सेकेंड। नेक्स्ट देखिए 26, फिजिकल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट फॉलोज द प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट। जहां पे फिजिकल ग्रोथ की बात हुई, हमें अभी बताया कि वहां पे सेप्लोकॉर्डल और प्रॉक्सिमल डिस्टल काम करेगा। सेप्लोकॉर्डल मतलब क्या होता है, टॉप टू डाउन, मतलब हेड टू टो आपका डेवलपमेंट होता है। प्रॉक्सिमल डिस्टल आपका इनर टू आउटर, मतलब सेंटर टू पेरिफेरी आपकी डेवलपमेंट होता है। तो राइट आंसर विल बी सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, असर्शन रीजनिंग का दोबारा क्वेश्चन आया हुआ क्वेश्चन है। टीचर शुड क्रिएट अ मीनिंगफुल एनवायरनमेंट विच सीक्स एक्टिव पार्टिसिपेशन एंड एंगेजमेंट ऑफ ऑल चिल्ड्रन। बिल्कुल सही। टीचर हम कुछ ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करना चाहिए टीचर को जिसमें बच्चों का एक्टिव पार्टिसिपेशन हो और बच्चे ज्यादा से ज्यादा एंगेज हो। रीजन देखिए, ऑल चिल्ड्रन आर इंट्रिंसिकली मोटिवेटेड टू लर्न एंड आर कैपेबल ऑफ लर्निंग। बिल्कुल सही। अंदर से ही क्या होता है, बच्चे मोटिवेटेड रहते हैं, होते हैं, और ये बहुत इंपॉर्टेंट एक फैक्टर है बच्चे के सीखने में। तो ये चीज क्या है,
आपका ए भी करेक्ट है और आर भी करेक्ट है और आर इज द राइट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, assertion स्टेटमेंट देखिए, एट अ वेरी अर्ली एज गर्ल इज मोस्ट कल्चर अक्रॉस द वर्ल्ड चूज डॉल एज टॉय व्हाइल बॉयज प्रिफर टू प्ले विथ कार। बिल्कुल सही, मतलब आप देख सकते हो हर एक कल्चर में, मतलब हमें स्टार्टिंग से ही समझाया जाता है, सिखाया जाता है कि डॉल्स लड़कियों के लिए है, टॉय लड़कों के लिए है, ठीक। और रीजन देखिए, चिल्ड्रन ऑर्गेनाइज इन्फॉर्मेशन अबाउट व्हाट इज कंसिडर्ड अप्रोप्रिएट फॉर अ बॉय और गर्ल ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट अ पर्टिकुलर कल्चर एक्सपेक्ट एंड बिहेव अकॉर्डिंगली। जैसे हमने बताया, हमें बचपन से सिखाया जाता है कि हम लड़कियों को किस तरीके से बिहेव करना है, क्या चीजें लड़कियों के लिए बनी है, हमारे कल्चर में वो चीज बताई जाती है। तो कहीं ना कहीं ये चीज, आपका स्टेटमेंट और रीजन दोनों ही सही है, और आपका रीजन क्या है, एक राइट एक्सप्लेनेशन है। तो राइट आंसर विल बी बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। कहीं ना कहीं हमें अपने कल्चर में ही वो चीज सिखाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 29, 4-year old अर्पना says that a button is alive because it helps tie her shirt together। मतलब जो 4 वर्षीय अर्पना है वो ये कहती है कि जो बटन है वो जिंदा है, वो अलाइव है। क्यों? क्योंकि उनकी शर्ट को बांधने में काम आता है। अकॉर्डिंग टू जीन प्याजे हर थिंकिंग इज कैटेगराइज्ड बाय। तो जीन प्याजे ने एनानिज्म को कॉन्सेप्ट दिया था। Then next question is, 4-year-old Arpana says that a button is alive because it helps tie her shirt together. According to Jean Piaget, her thinking is categorized by ट्रांसडक्टिव रीजनिंग। ट्रांसडक्टिव रीजनिंग आपकी किस में आ जाएगी? कॉन्क्रीट में आ जाएगी। एनिमिस्टिक, बिल्कुल सही, राइट आंसर विल बी एनिमिस्टिक थिंकिंग। जब एनिमिस्टिक थिंकिंग की बात करते हैं तो ये आपका किस में आ जाएगा? आपका प्री ऑपरेशनल स्टेज में आ जाएगा। यहाँ पे बच्चा क्या करता है? नॉन लिविंग थिंग को लिविंग थिंग कंसिडर करने लगता है। जैसे बुड्ढे को खाना खिलाना, किचन किचन खेलना, या जमीन को मारना, उसको चोट लगेगी। तो ये आपका क्या होगा? एनिमिस्टिक थिंकिंग का कॉन्सेप्ट होगा, जो कि प्री ऑपरेशनल में डेवलप हो जाता है। तो राइट आंसर विल बी सेकेंड। सेंट्रेशन आपका प्री ऑपरेशन में होता है, लेकिन बच्चा एक ही चीज पे फोकस करता है। हाइपोडिडक्टिव थिंकिंग आपको फॉर्मल ऑपरेशन में होती है, जो कि आपका चौथा स्टेज है। तो राइट आंसर विल बी सेकेंड। लास्ट क्वेश्चन, वेट, देन नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। देन नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द प्राइमरी रोल ऑफ लर्निंग, जो प्राइमरी गोल है लर्निंग का वो क्या है? मेमोराइजेशन ऑफ फैक्ट, बिकमिंग एक्सीलेंट एट रूट रिहर्सल, कॉम्पिटिटिंग विद अदर्स विद पीयर्स एंड डेवलपिंग क्रिटिकल थिंकिंग। तो मेमोराइजेशन की बात हो गई, रूट लर्निंग की बात हो गई, रटने की बात हो गई, कॉम्पिटिशन की भावना, सिर्फ और सिर्फ कॉम्पिटिशन की भावना रखना, ये लर्निंग का प्राइमरी कॉन्सेप्ट नहीं है। लेकिन बच्चों के अंदर एक क्रिटिकल थिंकिंग को डेवलप करना, ये फोर्थ आंसर विल बी राइट। एक क्रिटिकल थिंकिंग को, सोच को डेवलप करना, बच्चे सोच पाए हर एक पर्सपेक्टिव से कि ऐसा होगा तो कैसा होगा, एनालाइज कर पाए अपने चीजों, अपने दिमाग में चीजों को समझ पाए। तो राइट आंसर विल बी फोर्थ। लास्ट क्वेश्चन देखिए, चिल्ड्रन लर्न मोर इफेक्टिव इफ अ कॉन्सेप्ट प्रोसीड फ्रॉम। बच्चा अच्छे से लर्न करेगा, चीजों को समझेगा जब कॉन्सेप्ट प्रोसीड किससे करेगा? जनरल टू एब्स्ट्रैक्ट, जनरल टू स्पेसिफिक, सेकेंड एब्स्ट्रैक्ट टू कॉन्क्रीट, थर्ड कॉम्प्लेक्स टू सिंपल एंड फोर्थ इज रैशनल टू एम्पिरिकल। तो यहाँ पे एब्स्ट्रैक्ट टू थिंक कॉन्क्रीट नहीं होगा, कॉन्क्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट होगा, सिंपल टू कॉम्प्लेक्स और एम्पेरिकल टू रैशनल। ये उल्टा ही दे दिया है, ठीक। तो बच्चा हमेशा सरल के से जटिल की तरफ मूव करेगा, मतलब जनरल टू स्पेसिफिक मूव करेगा। तो राइट आंसर विल बी फर्स्ट। तो आज के लिए इतना ही। होपफुली आपको समझ में आया होगा और क्वेश्चन क्लियर हो गए होंगे। तो प्लीज कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर कीजिएगा और थैंक यू सो मच।